नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ओ लेवल का सेकेंड पेपर इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन को कैसे पढ़ा जाए, कितने क्वेश्चन तैयार कर लिए जाएं कि एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकें। इस लॉकडाउन में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन क्लोज थे, कुछ बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी है, कुछ लोगों की प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। तो उन लोगों को लास्ट मोमेंट में कितनी स्टडी करनी चाहिए, कितने क्वेश्चन तैयार कर लेने चाहिए कि एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर सके। तो आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं जिन्हें आपको एग्जामिनेशन में पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ाई कर लेते हो, इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो, तो पक्का आप इजीली एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको पढ़ लेना चाहिए। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इनसे आपके ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल और फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल। कोई भी इंटरनेट का एग्ज़ाम हो, ये दो मॉडल हैं, टीसीपी और आईपी मॉडल, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कितनी लेयर होती हैं टीसीपी में, कितनी लेयर होती हैं ओएसआई में, कौन सी लेयर के कौन सा फंक्शन है और किस लेयर पे कौन सी डिवाइसेस वर्क करती हैं। 3 से 4 चीज़ें हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए। इससे आपके जो फर्स्ट पार्ट होता है 40 मार्क्स का, वो कवर होता है। और इनमें कम से कम 5-5 पॉइंट आप और तैयार कर लोगे तो आपके लॉन्ग या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो ईजिली आप इसका जवाब दे पाओगे। और एक चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, इंटरनेट के पेपर में, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी के पेपर में, जो ओ लेवल का सेकेंड पेपर है, इसमें आपको डायग्राम ज़रूर बनाना चाहिए। ओके, इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है और मार्किंग भी आपकी अच्छी होती है। अगर कोई क्वेश्चन आपने लिखा है 4 नंबर का, लिख लिया, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर तक का आपने सही जवाब दिया लेकिन डायग्राम नहीं बनाया तो आपको 3-3.5 मिलेगा। लेकिन डायग्राम बना दिया तो जितना जवाब लिखा है 4 नंबर के लिए तो वो सफिशियंट है। लेकिन और डायग्राम बनाया तो आपको मिल जाएगा, नहीं बनाया तो फिर आपके आधे नंबर पक्का कट जाते हैं। तो याद रखना, डायग्राम बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन है नेटवर्क। आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ नेटवर्क कौन कौन से हैं। जैसे आपको लैन, मैन, वैन पढ़ लेना चाहिए। टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, 3 से 4 टोपोलॉजी पढ़ के जाना चाहिए। कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडिया हैं, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। कौन कौन से आपके पास ट्रांसमिशन मोड है, ये भी पढ़ के जाना चाहिए। कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, और वो नेटवर्किंग डिवाइसेस किस मॉडल पे वर्क कर रही हैं। या फिर कह सकते हैं ओएसआई मॉडल में अगर बात करें तो जो इसकी लेयर दी हुई हैं, किस लेयर पे कौन सी डिवाइस वर्क करती है, ये आपको पता होना चाहिए। फायरवॉल क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फायरवॉल का क्या यूज़ है, फायरवॉल के एडवांटेज क्या हैं, या फिर फायरवॉल के टाइप क्या हैं, और ईमेल क्या होता है, व्हाट इज़ द ईमेल, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, ईमेल से संबंधित ये क्वेश्चन हो सकता है। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ईमेल प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, किन्हीं 2 या फिर 3 प्रोटोकॉल के बारे में आपको बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। या फिर पूछ सकते हैं एक प्राइवेट की होती है और पब्लिक की होती है, ये क्या है, राइट करो, शॉर्ट नोट, या फिर डिफरेंट बताओ। HTML भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको बेसिक चीज़ें तो पढ़ ही लेनी चाहिए, साथ में फॉर्म को बनाना अच्छे से आ जाना चाहिए और आपको टेबल बनाना सीख लेना चाहिए। टेबल को कॉल स्पैन कैसे करेंगे, रो स्पैन कैसे करेंगे, पैडिंग कैसे देंगे, ठीक, टेबल के अंदर फॉर्म को कैसे बनाएंगे, इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट में आप तैयार कर लीजिएगा, कनेक्टिविटी से स्लिप तैयार कर लीजिए, PPP कर लीजिए, ISDN कर लीजिए, CGI आपको पता होना चाहिए, IRC क्या होता है। फिर इधर ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, FDDI और टोकन रिंग, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। ई कॉमर्स आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, या फिर ई कॉमर्स कौन कौन से होते हैं, इनके टाइप भी पढ़ के जाइएगा। साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी दिया हुआ, आप ये पढ़ लीजिएगा। फिर एक डिफरेंट पूछा जा सकता है इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट में। ओके, एक आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है मेटा सर्च इंजन और सर्च इंजन। अब मैंने ज़्यादा नोट्स नहीं दिए हैं, ये इतना सफिशियंट है। अगर आप सिर्फ इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम को ईजिली पास कर सकते हैं। यही आपको लास्ट मोमेंट में तैयारी करके, प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई सवाल होता है या फिर कोई टॉपिक समझ में इसमें से नहीं आता है
तो आप वो सारे क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरा ये नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 8175010787 पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा हर किसी के जो भी आप रिप्लाई दे रहे हो या फिर कमेंट कर रहे हो वीडियो में या फिर मेरे व्हाट्सअप पे, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा ताकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके एग्ज़ाम देने के लिए जा सको ताकि आप इजली क्वालिफाई कर सको। ओके, और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मेरा इस ईयर फर्स्ट वीडियो है। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था और 6 से 7 महीने हो गए, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए टाइम पे वीडियो ला सकूँ और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।